कभी उत्तर प्रदेश में एक बुआ ने अपने भतीजे को किनारे कर पार्टी बचाने की कोशिश की थी, तो क्या अब बंगाल में एक बुआ जिन्हें दीदी भी कहा जाता है वो ये रास्ता चुनेंगी? क्या एक बार और बुआ अपने भतीजे को साइड कर पार्टी को बचाएंगी? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीएमसी जो कभी एक परिवार की तरह एकजुट दिखती थी, आज अपने ही भीतर की आग में जल रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी में बगावत की लहर उठी है। 60 से ज्यादा विधायक और 20 से ज्यादा लोकसभा सांसद अब खुलकर आवाज उठा रहे हैं। इसके बाद से ये सवाल होने लगा है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचाने के लिए मायावती बन जाएंगी? क्या वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को दूर करके पुराने साथियों का साथ देंगी, या फिर परिवार का मोह उन्हें सब कुछ गंवा देगा? नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से, यानी 4 मई को जब बंगाल के नतीजे सामने आए तो उसके साथ ही टीएमसी के भीतर दबे हुए असंतोष का लावा भी फूट पड़ा। पहले खबरें आई कि पार्टी के करीब 60 विधायक नेतृत्व से नाराज है। फिर दिल्ली से संकेत मिलने लगे कि लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसद भी खुलकर सवाल उठाने लगे, और अब हालात यहां तक पहुंच गए कि पार्टी के सबसे पुराने, सबसे मुखर और सबसे वफादार नेताओं में गिने जाने वाले कल्याण बनर्जी ने भी नेतृत्व को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। और इस नाराजगी के पीछे एक ही नाम सभी बागी सांसद विधायक ले रहे हैं, और वो नाम है अभिषेक बनर्जी। कल्याण बनर्जी जैसे टीएमसी के दिग्गज सांसद का कहना है कि अभिषेक की कॉर्पोरेट स्टाइल वाली राजनीति ने सब कुछ बिगाड़ दिया। जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया, वरिष्ठ नागरिकों, वरिष्ठ नेताओं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। टिकट बंटवारे में सिर्फ उनके वफादारों को तरजीह दी गई। पुराने दिग्गज हाशिए पर चले गए। डायमंड हार्बर मॉडल को पूरी पार्टी पर थोप दिया गया, और इन्हीं आरोपों की वजह से ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के अंदर तोड़फोड़ हुई है, और 19 बागी सांसदों को वो लिस्ट भी सामने आ गई है जो खुलकर पूरी तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं कल्याण बनर्जी जो सालों तक ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में गिने जाते रहे, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर पार्टी को बचाना है तो नेतृत्व को गंभीर आत्ममंथन करना होगा। और बस यहीं से शुरू होती है मायावती मॉडल की चर्चा। राजनीतिक गलियारों में आज सबसे ज्यादा जिस उदाहरण की चर्चा हो रही है वो बहुजन समाज पार्टी का। साल 2024 में जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, तब माना जा रहा था कि बसपा में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन कुछ ही समय बाद मायावती ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने आकाश आनंद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटा दिया। कारण बताया गया कि पार्टी के हित सर्वोपरि हैं और संगठन को बचाने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। साथ में मायावती ने यह भी कहा कि अभी आकाश आनंद मैच्योर नहीं है, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो उन्हें पार्टी में वापस ले लिया जाएगा। उस वक्त मायावती ने रिश्तों से ज्यादा पार्टी को प्राथमिकता दी थी। अब ठीक वैसी ही तुलना ममता बनर्जी के सामने खड़ी दिखाई जा रही है, और उसके साथ सवाल भी पूछा जा रहा है। और सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी भी वही कदम उठा सकती हैं जो मायावती ने उठाया था? क्या वो पार्टी को बचाने के लिए अभिषेक बनर्जी को कुछ समय के लिए संगठन की मुख्य भूमिकाओं से दूर कर सकती हैं, या फिर वो अपने भतीजे के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या टीएमसी का पुराना धड़ा खुलकर बगावत का रास्ता चुन सकता है? और यही वो राजनीतिक पहेली है जिसका जवाब इस समय पूरे देश को जानना है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी इस समय अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर में खड़ी हैं। एक तरफ अभिषेक बनर्जी हैं जिन्हें लंबे समय से पार्टी का भविष्य माना जाता रहा है, दूसरी तरफ वे पुराने नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को गांव-गांव तक पहुंचाने में अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी लगा दी। और अगर ममता पुराने नेताओं की बात मानती हैं तो अभिषेक की भूमिका पर सवाल खड़े होंगे, और अगर अभिषेक के साथ खड़ी रहती हैं तो असंतुष्ट नेताओं की बगावत और तेज हो सकती है। यानी हर रास्ता जोखिम से भरा हुआ है इस समय ममता बनर्जी के लिए। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा राजनीतिक दबाव भी मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। विपक्षी खेमे का दावा है कि टीएमसी के अंदर बढ़ता असंतोष भाजपा के लिए अवसर बन सकता है। वहीं बंगाल की राजनीति में विपक्ष लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि टीएमसी अब पहले जैसी एकजुट पार्टी
नहीं रही। ऐसे में ममता बनर्जी के सामने सिर्फ संगठन को संभालने की चुनौती नहीं है, बल्कि उन्हें यह भी साबित करना है कि तृणमूल कांग्रेस आज भी एक मजबूत और एकजुट राजनीतिक ताकत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या दीदी पार्टी बचाने के लिए बुआ वाला रास्ता चुनेंगी? क्या अभिषेक बनर्जी की भूमिका में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या कल्याण बनर्जी और पुराने नेताओं की नाराजगी दूर हो पाएगी, या फिर यह बगावत आने वाले दिनों में टीएमसी की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन जाएगी? फिलहाल पूरे बंगाल की राजनीति की नजरें सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिकी हैं, और वह है ममता बनर्जी, क्योंकि अब पूरा फैसला ममता बनर्जी के ऊपर टिका हुआ है। अब उन्हें परिवार या पार्टी में से किसी एक को चुनना होगा, भतीजा या फिर संगठन, और यही फैसला आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी भतीजी और संगठन में से किसी एक को चुन पाएंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।